तालाब की अप्सरा। देवगढ़ गांव के चारों तरफ घना जंगल था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई, जैसे किसी ने रात को कैद कर रखा हो। जंगल के बिल्कुल बीच एक पुराना बेहद शांत तालाब था। उस तालाब की खामोशी ऐसी थी मानो वहां समय भी रुक जाता हो। गांव वाले कहते थे, रात में वहां किसी की परछाई घूमती है, खूबसूरत, मोहक, पर इंसानी नहीं। और जिसे उसने देख लिया वह या तो लौटता नहीं या बदल कर लौटता है। रघु धोबी गांव का सबसे मेहनती लड़का था। शादी का मौसम था, इतने कपड़े की दिन में पूरा कर ही नहीं पाता था। उस शाम वह देर से तालाब पर पहुंचा। जंगल की हवा अजीब तरह से ठंडी थी, जैसे किसी ने सांस उसके कानों के पास हो, जैसे किसी की सांस उसके कानों के पास हो। तालाब के चारों तरफ गहरी धुंध इकट्ठी थी, जो कभी एक जगह ठहरती नहीं थी। लालटेन की रोशनी धुंध में घुलकर पतली हो जाती। रघु को तभी लगा आज रात कुछ अलग है। जब रघु कपड़े निचोड़ रहा था, उसे अचानक तालाब की सतह में हलचल दिखी। लहरें बिना हवा के उठ रही थी, जैसे किसी ने पानी के नीचे कदम बढ़ाया हो। वह झुककर देखने लगा और उसकी सांस थम गई। पानी में उसकी परछाई नहीं थी, वहाँ एक स्त्री का चेहरा था, बेहद शांत, हल्की चमकती आंखें, चेहरा चांदनी जैसे सफेद, बाल पानी में बादलों की तरह फैलते हुए। रघु उछलकर पीछे हट गया, लेकिन अगला ही पल पानी फिर एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। रघु कपड़े समेट ही रहा था कि जंगल की हवा में बहुत धीमी सी आवाज खुली, रघु। वह झटके से मुड़ा, आसपास कोई नहीं। तालाब पूरी तरह स्थिर, धुंध हल्की घूमती हुई। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी और स्पष्ट, जैसे किसी ने कान के बिल्कुल पास से कही हो, रघु इधर देखो। उसने धीरे धीरे तालाब की ओर सिर घुमाया और वह स्त्री पानी पर खड़ी थी। वह जैसे तालाब से उभर रही थी। हर कदम पर पानी के नीचे हल्की सफेद उजली रोशनी चमकती, जैसे पानी उसे छूते ही दीपक बन जाता हो। उसके कपड़े बहते हुए धुएं जैसे कभी दिखाई देते, कभी धुंध में विलीन। चेहरा इतना शांत कि डर और आकर्षण एक साथ पैदा हो गया। उसकी आंखें गहरी सुनहरी झिलमिलाहट लिए, जैसे व्यक्ति को खींचकर उसकी सोच तक पढ़ ले। वह रघु की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। हर कदम पर हवा स्थिर हो जाती, जंगल अपने आप शांत। रघु कांप रहा था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। वह रघु के सामने आकर रुक गई। उसके हाथ पानी पर घूमे और तालाब की गहराई में तस्वीरें चमक उठी। एक पुराना गांव, एक दुल्हन जैसी लड़की, किसी की परछाई उसे खींचती हुई, और तालाब के तेज पानी का उफान। इमेजेस इतनी सच्ची लग रही थी, जैसे तालाब अतीत नहीं, किसी की मौत की यादें दिखा रहा हो। रघु सन्न, वह स्त्री धीरे से बोली, मेरी कहानी किसी ने नहीं सुनी, तुम सुनोगे। उसकी आवाज में दर्द भी था, खतरनाक आकर्षण भी। रघु कुछ बोल पाता इससे पहले तालाब की गहराई से भयानक कंपन उठा। पानी अचानक काला दिखने लगा, जैसे नीचे कुछ बहुत बड़ा हिल रहा हो। धुंध का घेरा तेज घूमने लगा, पेड़ झुकने लगे। एक गहरी भारी आवाज तालाब की गहराइयों से उभरी, यह मेरी जगह है, दूर रहो। अप्सरा का चेहरा घबरा गया। वह तुरंत रघु के सामने खड़ी हुई। भागो, वो जाग गया है। रघु जंगल की ओर भागा। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा भभक कर निकलती, ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके बहुत पास है। हर कदम उसके साथ तालाब के अंदर कुछ विशाल, गुस्से से हिलता हुआ महसूस हो रहा था। कभी कभी रघु को लगा कोई छाया उसके पीछे से दौड़ी हो। जंगल की टहनियां उसके कपड़ों को छूकर निकलती, लेकिन कुछ रुका नहीं। गांव पहुंचते ही सब शांत, कोई आवाज नहीं, लेकिन रघु की धड़कनें अब भी तालाब की उफान की तरह तेज थी। सुबह जब वह फिर तालाब के पास गया, वह बिल्कुल सामान्य था, लेकिन पानी में फिर एक झलक दिखी। वह स्त्री धुंध में खड़ी, धीरे से हाथ बढ़ाती, मानो कह रही हो, फिर लौट आना, मेरी कहानी पूरा करने वाला सिर्फ तुम हो। रघु कांप गया। तालाब अपनी शांत सतह के नीचे किसी गहरी भूख को छिपा रहा था। आज भी देवगढ़ के लोग कहते हैं, अब रात में तालाब की सतह पर दो परछाइयां दिखती हैं, एक खूबसूरत स्त्री की और दूसरी अंधेरे के गर्भ में डूबी एक परछाई, जो किसी को आसानी से जाने नहीं देती। और रघु, वह आज भी जानता है, कहानी खत्म नहीं हुई, तालाब अब भी उसका नाम पुकारता है।